नमस्कार बच्चों, आप लोग कॉस्ट शीट की रिवीजन देखने आए हैं मेरे पास यहाँ पर, क्योंकि आपके एग्जाम्स अभी कुछ ही दिनों के बाद हैं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ कि यहाँ पर वन शॉट रिविजन्स आपकी सभी चैप्टर्स की चलेंगी। पहले कॉस्ट शीट, देन मटेरियल, देन लेबर, देन ओवरहेड, देन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, देन प्रोसेस कॉस्टिंग, रिकंसिलिएशन, इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड, जितने भी आपके सिलेबस में चैप्टर हैं उन सब के हम एक एक करके डे बाय डे करके वन रिवीजन वीडियो डालेंगे, जिससे कि एग्जाम्स होने तक आपके 10 या 12 वीडियो में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना कॉस्ट शीट का चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, जब हम कॉस्ट की बात करते हैं ना, तो वी हैव टू टाइप ऑफ कॉस्ट। कितने टाइप की कॉस्ट होती है? दो टाइप की। नंबर वन इज डायरेक्ट कॉस्ट, नंबर वन इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। मैम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ रिलेट कर सकते हो आप, और इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जिसको प्रोडक्शन के साथ आप रिलेट नहीं कर सकते। मैम एग्जांपल बताइए। जैसे सपोज करो मैंने ये शर्ट पहन रखी है, ये जो भी मैंने पहन रखा है, अगर मैं कहूं कि ये मेरा कितने मीटर में बनता है, तो आप कहोगे मैम 2 मीटर में बनता है। 1 मीटर कितने का आता है? सपोज करो 500 का आता है, तो 2 मीटर तो 1000 का हो गया। तो मुझे पता लग रहा है कि मेरी शर्ट में कितने रुपए का कपड़ा लगा हुआ है, तो इट मींस ये मेरी कौन सी कॉस्ट हो गई बताओ? डायरेक्ट कॉस्ट। ऑन द अदर साइड, अगर मैं ये कहूं कि मेरी शर्ट में कितने रुपए का ग्रीस लगा हुआ है, मैम ग्रीस कहां से लगा हुआ है? ग्रीस लगा हुआ है बेटा, शर्ट में नहीं लगा हुआ, पर जिस मशीन में शर्ट बनी है उस मशीन में ग्रीस लगा हुआ है, तो वो हमारी कौन सी कॉस्ट हो गई? ग्रीस की कॉस्ट हो गई। वो कौन सी कॉस्ट हो गई? इनडायरेक्ट कॉस्ट। मतलब मैं नहीं बता सकती कि कितने रुपए का ग्रीस इसमें लगा हुआ है। और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरी शर्ट में कितने रुपए का लेबर लगा हुआ है, तो आप ये कहोगे कि मैम कितने रुपए का लेबर लगा हुआ है? मैंने कहा चलो एक लेबर के 1 घंटे के लेबर 200 रुपए लेता है, तो 2 घंटे के वो 400 रुपीज ले लेगा, 1 घंटे के 200 रुपीज, 2 घंटे के 400 रुपीज, तो वो आपकी कौन सी कॉस्ट हो गई? डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन मैं कहूं कितने रुपए की क्लर्क की सैलरी लगी हुई है मेरी शर्ट में, मेरी शर्ट बनाने के लिए क्लर्क अपनी सैलरी नहीं लेता, उसकी अकाउंटिंग करने के लिए क्लर्क अपनी सैलरी लेता है, तो नहीं बता सकते ना कि शर्ट में कितने रुपए की क्लर्क की सैलरी लगी हुई है, तो वो मेरी कॉस्ट कौन सी हो गई बताओ? इनडायरेक्ट कॉस्ट। जिसको आप प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट, और जिसको आप प्रोडक्शन के साथ रिलेट नहीं कर सकते, दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। अगर मैं डायरेक्ट कॉस्ट की बात करूं तो वी हैव 3 टाइप ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। द नंबर वन इज डायरेक्ट मटेरियल, शर्ट का कपड़ा। आपको पता है शर्ट में कितने रुपए का कपड़ा लगा हुआ है। आइसक्रीम का दूध, आपको पता है कितने रुपए का आइसक्रीम में दूध लगा हुआ है, ये मिल्क लगा हुआ है। या फिर अब अगर आप कहो ज्वेलरी बनाने में गोल्ड, आपको पता है ज्वेलरी बनाने में कितने रुपए का गोल्ड लगा हुआ है, तो दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। उसके बाद है डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस। आपको पता है शर्ट बनाने में कितने रुपए दर्जी ने अपनी सिलाई ली है, तो वो क्या हो गए? डायरेक्ट वेजेस। आपको पता है कि शर्ट बनाने में, आइसक्रीम बनाने में मम्मी की कितनी मेहनत लगी है, डायरेक्ट वेजेस। आपको पता है ज्वेलरी बनाने में ज्वेलरी शॉप वाले की कितनी मेहनत लगी है, वो अपने चार्जेस अलग बता देता है आपको कि ज्वेलरी बनाने के मेकिंग चार्जेस कितने हैं, तो वो डायरेक्ट वेजेस है ना। और एक हो गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मान लिया आप शर्ट डिजाइनर पहनते हो, आप स्पेशली अपनी शर्ट को डिजाइनर पहनते हो, तो आप डिजाइन कराते हो ना डिजाइनर से अपनी शर्टें, तो वो क्या हो गए? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। जो फिल्म स्टार पहनते हैं, अपने फेस्टिवल्स में आते हैं, फिल्म फेस्टिवल्स जो आते हैं वो डिजाइनर कपड़े पहन के आते हैं ना, स्पेसिफिकली उनके लिए डिजाइन किए हुए होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे बताओ? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। राइटली वी हैव 3 टाइप ऑफ कॉस्ट। पहली कॉस्ट कौन सी है बताओ? इनडायरेक्ट मटेरियल। कौन सी कॉस्ट है बताओ आपकी? इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या हो गया? जैसे फैक्ट्री में ग्रीस ऑयल पर पेट्रोल, पता ही नहीं शर्ट में कितने रुपए का लगा हुआ है ना। ऑफिस में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पता ही नहीं, शर्ट से आप रिलेट ही नहीं कर पा रहे। इनडायरेक्ट वेजेस यानी कि मैनेजर की सैलरी, अकाउंटेंट की सैलरी, आप शर्ट से रिलेट ही नहीं कर पा रहे, तो कितने रुपए की है, तो वो क्या कहलाएगा बताओ? इनडायरेक्ट वेजेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि डेप्रिसिएशन, जैसे कि आपका लगा लो डेप्रिसिएशन के बाद आप लगा लो रेंट, इंश्योरेंस, जिसको आप शर्ट से रिलेट ही नहीं कर पा रहे, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ गए? वी हैव 2 टाइप ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट। Direct cost is divided into 3 parts: direct material, direct wages, direct expenses. Further, indirect cost is also divided into 3 parts: indirect material,
इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। राइटली अंडरस्टूड? मैम थोड़ा और डीपली बताओ, थोड़ा और इलेबोरेट करो इस चीज को ताकि हम और समझ पाए। देखो बच्चों, अगर हम इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करें, किसकी बात करें? इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो उसको कॉस्टिंग में नाम दिया जाता है ओवरहेड का। किसका नाम दिया जाता है? ओवरहेड। इनडायरेक्ट कॉस्ट का ही दूसरा नाम क्या है बताओ? ओवरहेड। फर्स्टली देखो बच्चों, अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, सुनो, मम्मी जो है ना खीर बनाती है, दूध चावल चीनी डायरेक्ट मटेरियल, राइट। उसके बाद जो है मम्मी की मेहनत डायरेक्ट वेजेस, है ना। और उसके बाद बाकी जितने खर्चे हैं ना वो सब इनडायरेक्ट कहलाएंगे। जैसे जैसे भिगोने का डेप्रिसिएशन, गैस जलती है, जिस रसोई में खीर बनती है वहां का बिजली का बिल, छोड़ो मम्मी का एग्जांपल। फैक्ट्री में शर्ट्स बनती है, कपड़ा डायरेक्ट मटेरियल, है ना। जो मजदूर जो शर्ट बनाते हैं डायरेक्ट वेजेस, है ना। बाकी फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन, ऑफिस का रेंट, ऑफिस का डेप्रिसिएशन, वो सब इनडायरेक्ट। छोड़ो ऑफिस की बात, उसकी शर्ट बनाने की बात, फैक्ट्री की बात छोड़ो, हम एक बिल्डिंग बनाने की बात करते हैं। रेती, बदरपुर, सीमेंट, लकड़ी, लोहे का खर्चा डायरेक्ट मटेरियल, है ना। जो मजदूर मिस्त्री बिल्डिंग बनाते हैं डायरेक्ट वेजेस। उसके अलावा क्रेन का डेप्रिसिएशन, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, जो भी यूज हो रहा है ना सब क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट। सिंपल फंडा एक बात याद रख लो, मटेरियल एक ही डायरेक्ट होता है, मतलब डायरेक्ट मटेरियल जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो। ये पेन है तो इसका प्लास्टिक डायरेक्ट मटेरियल है, समझो। ये बोर्ड है तो इसमें जो भी यूज हो रहा है वो डायरेक्ट मटेरियल है, जो बना रहा है डायरेक्ट वेजेस है। उसके अलावा सब कुछ खर्चे क्या कहलाएंगे बताओ? इनडायरेक्ट कहलाएंगे। अगर हम इसी को और इनडायरेक्ट कॉस्ट को अगर और एलेबोरेट करना चाहे तो इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारी कहलाती है ओवरहेड। क्या कहलाती है हमारी? ओवरहेड। अब जब हम ओवरहेड की बात करते हैं ना तो वी हैव, आपको पता है इनडायरेक्ट कॉस्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कौन कौन से 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है बताओ? इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, दूसरी इनडायरेक्ट वेजेस, सॉरी, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मैम इसको और कैसे इलेबोरेट करें? देखो बड़ा आसान है। अगर हम एक तरीके से और एक्सप्लेन कर सकते हैं इसे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री में होने वाले खर्चे, या जिसे वर्क ओवरहेड भी बोलते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि फैक्ट्री में होने वाले खर्चे, ऑफिस ओवरहेड यानी कि ऑफिस में होने वाले खर्चे। इसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ इसे? हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, है ना। और तीसरा हमारा सेलिंग ओवरहेड यानी कि सेलिंग में होने वाले खर्चे। अब बच्चों जरा आप ध्यान से देखना मैं क्या बोलने वाली हूं प्लीज। हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, इधर से भी 3 पार्ट्स में और इधर से भी 3 पार्ट्स में। कैसे? देखिए ध्यान से प्लीज। इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे ग्रीस, ऑयल, पेट्रोल, फैक्ट्री में खर्च होता है इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड, और शर्ट से रिलेटेड नहीं है इसलिए इनडायरेक्ट। समझो हम शर्ट बनाने की फैक्ट्री का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, शर्ट से रिलेटेड नहीं है इसलिए इनडायरेक्ट, और फैक्ट्री में खर्च होता है इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस में देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, शर्ट से रिलेटेड नहीं है इसलिए इनडायरेक्ट, बोलो ठीक है। और ऑफिस में लगती है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इसलिए ऑफिस ओवरहेड, जो किताब कॉपियां लगती है ना हिसाब किताब लिखने के लिए। यहां पर पैकिंग मटेरियल, यहां पे कौन सा? पैकिंग मटेरियल, शर्ट से रिलेटेड नहीं है इसलिए इनडायरेक्ट, और सेलिंग डिपार्टमेंट में खर्च होता है इसलिए सेलिंग ओवरहेड। अंडरस्टूड? उसके बाद इनडायरेक्ट वेजेस में देखिए, फैक्ट्री में सुपरवाइजर होता है ना, फैक्ट्री में मैनेजर होता है, फैक्ट्री में पियोन होता है, इनकी सैलरी शर्ट से रिलेटेड नहीं है इसलिए इनडायरेक्ट, और फैक्ट्री में खर्च होते हैं इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस में क्लर्क होता है, ऑफिस में कौन होता है? क्लर्क होता है। ऑफिस में भी मैनेजर होता है, ऑफिस में भी अकाउंटेंट होता है ना, और ऑफिस में भी पियोन होता है। इनकी सैलरी शर्ट से रिलेटेड नहीं है इसलिए इनडायरेक्ट, और ऑफिस में खर्च होते हैं इसलिए ऑफिस ओवरहेड। अंडरस्टूड और नॉट? उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्समैन होता है ना, और डिलीवरी बॉय होता है, डिलीवरी बॉय, है ना, जो डिलीवरी करके आता है। उसके बाद मैनेजर भी होता है और पियोन भी होता है। इनकी सैलरी शर्ट से रिलेटेड, ये शर्ट नहीं बनाते ना ये सब लोग,
इसलिए ये इनडायरेक्ट है। जो शर्टों की कटाई करते हैं, सिलाई करते हैं, वो डायरेक्ट है। उसके अलावा ये सब लोग शर्ट नहीं बनाते, इसलिए इनडायरेक्ट है। शर्टों का कपड़ा डायरेक्ट है और ये शर्टों का कपड़ा नहीं है, ये इसलिए ये सारा मटेरियल तो है पर शर्ट में यूज होने वाला मटेरियल नहीं है, इसलिए इनडायरेक्ट है। ये सारा लेबर तो है पर शर्ट में यूज होने वाला लेबर नहीं है, इसलिए इनडायरेक्ट है। सिर्फ एक बात याद रखना, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस को छोड़ के बाकी सब इनडायरेक्ट होते हैं और उन सबको क्या कहते हैं? हम ओवरहेड कहते हैं। समझ गए या नहीं समझ गए? इनडायरेक्ट का दूसरा नाम क्या है बताओ? ओवरहेड। अगला क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट और डेप्रिसिएशन। फैक्ट्री का रेंट एंड डेप्रिसिएशन, भाई अपनी होगी तो डेप्रिसिएशन लगेगा, किराए की होगी तो रेंट लगेगा। ऑफिस का रेंट या डेप्रिसिएशन, ऑफिस का रेंट एंड डेप्रिसिएशन अपनी होगी तो डेप्रिसिएशन लगेगा, किराए का होगा तो रेंट लगेगा। और यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन जो डिलीवरी करके आती है वैन, उसका डेप्रिसिएशन। या फिर आपको कहते हैं रेंट ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, रेंट ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। ये सब क्या है बताओ? इनडायरेक्ट। और देखो पावर कहाँ यूज होती है? मशीनों में। मशीनें कहाँ होती है? फैक्ट्री में। तो पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा तो फैक्ट्री ओवरहेड, और इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर होगा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बल्ब फैन में यूज होती है, वो ऑफिस में होता है तो ऑफिस ओवरहेड। देखो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जो कटाई सिलाई की मशीनें होती है ना, वहां पर पावर यूज होती है, और जो बल्ब फैन एसी होते हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। फैक्ट्री में ज्यादा कटाई सिलाई की मशीन होती है, कम बल्ब फैन होते हैं, जबकि ऑफिस में ज्यादा बल्ब फैन एसी होते हैं और कम मशीनें होती है। मशीनें तो कंप्यूटर वगैरह बस थोड़ी सी होती है, उनमें बहुत कम बिजली यूज होती है ना। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी, राइट। ऑफिस सेल्स डिपार्टमेंट में भी इलेक्ट्रिसिटी होती है। समझे या नहीं समझे? उसके बाद फैक्ट्री का इंश्योरेंस, किसका इंश्योरेंस बताओ? फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री का इंश्योरेंस फैक्ट्री ओवरहेड है ना। ऑफिस का इंश्योरेंस ऑफिस ओवरहेड। और बताओ, आप लोग बता सकते हो ऑफिस ओवरहेड में, ऑफिस में लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, कानूनी खर्चे होते हैं, है ना। ऑफिस में बैंक चार्जेस होते हैं, बैंक चार्जेस होते हैं, राइट। सेल्स डिपार्टमेंट में एडवर्टाइजमेंट होता है, भाई सेल्स होती है तो एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ेगा। सेल्स होती है तो डेटर होते हैं, डेटर होते हैं तो बैड डेट, मतलब जो लोग पैसे लेके भाग गए वो होते हैं। समझ गए नहीं समझ में? एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस, एक्सपेरिमेंट कहाँ होता है बताओ? फैक्ट्री में, तो एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड में। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? सिंपल सी बात है बच्चों, सुनो ध्यान से, प्लीज ध्यान से सुनो। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल, शर्ट बना रहे हो तो कपड़ा, बिल्डिंग बना रहे हो तो रेती बदरपुर सीमेंट, है ना। खीर बना रहे हो तो दूध चावल, है ना। डायरेक्ट वेजेस, शर्ट बना रहे हो तो मजदूरों की सिलाई, जो मजदूर शर्ट बनाते हैं वो उनकी पेमेंट, है ना। और बिल्डिंग बना रहे हो तो मिस्त्री मजदूर, और खीर बना रहे हो तो मम्मी की मेहनत। बात समझ में आ रही है ना? अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? अगर आप डिजाइनर शर्ट पहन रहे हो तो आर्किटेक्ट का खर्चा, और अगर आप बिल्डिंग को अपने को डिजाइन करा रहे हो, सॉरी डिजाइनर शर्ट पहन रहे हो तो आपका किसका खर्चा बताओ? जो डिजाइन करते हैं उनका खर्चा। और अगर आप बिल्डिंग डिजाइन करवा रहे हो तो आपके डिजाइनर बिल्डिंग में आर्किटेक्ट का खर्चा। और बाकी सारे खर्चे क्या कहलाएंगे बताओ? इनडायरेक्ट कहलाएंगे। बाकी सारे खर्चे क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट। बाकी सारे खर्चों में क्या क्या आ गया बताओ? सब कुछ, डेप्रिसिएशन, रेंट, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? इंश्योरेंस, राइट, सैलरी, क्योंकि जो डायरेक्ट शर्ट बनाते हैं उनको तो वेजेस दिए जाते हैं। ये सब क्या होगा बताओ? इनडायरेक्ट। लीगल एक्सपेंसेस, राइट, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे क्या कहलाएंगे बताओ? इनडायरेक्ट कहलाएंगे। आपको पता है आपका ये पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है, ज्यादा दिन पहला नहीं, चैप्टर नंबर 2। ये है चैप्टर नंबर 3 और ये है चैप्टर नंबर 4 एंड 5। तो 5 चैप्टर तो आपके इन्हीं में निपट जाते हैं, और चैप्टर नंबर 1 में अभी करा ही रही हूं। दिस इज चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड 5, और चैप्टर नंबर अभी 1 में करा रही हूँ, दैट इज कोर्स शीट। अब इसमें आपको क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैम ये आपने सब पढ़ाया क्यों? ये पढ़ाया इसलिए ताकि मैंने आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बताना है। किसका फॉर्मेट बनाना है? कॉस्ट शीट का। पहले सिंपल वाला बताऊंगी, फिर कॉम्प्लिकेटेड वाला बताऊंगी। पहले सिंपल वाले की बात करते हैं और फिर कॉम्प्लिकेटेड की धीरे धीरे करेंगे, राइट। तो दिस इज अवर फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, राइट। पर्टिकुलर, डिटेल और अमाउंट। क्या फॉर्मेट होगा बताओ कॉस्ट शीट का? सबसे पहले जब हम शर्ट बनाएंगे तो सबसे पहले कपड़ा चाहिए, तो डायरेक्ट मटेरियल। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है? आ रही होगी मैम, है ना। शर्ट बना रहे तो सबसे पहले कपड़ा चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल।
फिर उसके बाद हमें चाहिए दर्जी की सिलाई, है ना, टू डायरेक्ट वेजेस, राइट। और फिर हमें डिजाइनिंग भी करानी है उस शर्ट की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को ऐड करने के बाद जो कॉस्ट निकल के आती है उस कॉस्ट का नाम हम रखते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या नाम करते हैं? प्राइम कॉस्ट। समझ में आ रही है बच्चों या नहीं आ रही है? देखो बच्चों, पहले मैंने क्या लिया बताओ? पहले मैंने लिया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को ऐड किया तो हमारी कौन सी कॉस्ट निकल के आई? प्राइम कॉस्ट। फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे फैक्ट्री के ओवरहेड। फैक्ट्री के ओवरहेड मतलब ये सारे फैक्ट्री के खर्चे, ये सारे फैक्ट्री के ओवरहेड, क्योंकि फैक्ट्री के ओवरहेड जो है ना वो सबसे पहले लगते हैं। शर्ट पहले फैक्ट्री में ही बनती है ना, तो सबसे पहले कौन से ओवरहेड लगते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कुछ नहीं है शर्ट में, देखो फैक्ट्री में कपड़ा भी लगता है, फैक्ट्री में मजदूर मिस्त्री भी होते हैं, मजदूर भी होते हैं, तो कपड़ा और मजदूरों को छोड़ के बाकी सारे खर्चे फैक्ट्री के क्या कहलाते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। समझ में आ रही है ना? इन सबको ऐड करने के बाद जो कॉस्ट निकल के आती है उसे कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। क्या निकल के आती है? फैक्ट्री कॉस्ट। फिर माल जाता है ऑफिस में काउंटिंग होने के लिए। एक्चुअली में ना आप ये समझते हो कि ऑफिस वहां जगह होती है जहां पर क्लर्क अकाउंटेंट बैठे होते हैं, अकाउंटिंग हो रही होती है। नहीं, जहां अकाउंटिंग हो रही होती है वो भी ऑफिस है, और जहां काउंटिंग हो रही होती है वो भी ऑफिस है। समझो, एक जगह पे 3 रूम है। एक जगह शर्ट बन रही है वो फैक्ट्री है, दूसरी जगह उसकी शर्ट की काउंटिंग हो रही है वो ऑफिस है, और तीसरी जगह उसकी अकाउंटिंग हो रही है वो भी ऑफिस है। मतलब एक रूम का किराया तो फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएगा और बाकी 2 रूम का किराया ऑफिस ओवरहेड कहलाएगा। तो ये जो निकल के आएगी दैट इज कॉल्ड ऑफिस कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहलाएगी? ऑफिस कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोलो, बात समझ में आ रही है? देखो मेरी बात सुनो, यहां पर माल बनेगा और यहां पे काउंट होगा एंड अकाउंट होगा, काउंट होगा और अकाउंट होगा। अगर एक रूम में माल बन रहा है, एक रूम में काउंट हो रहा है, एक रूम में अकाउंट हो रहा है, तो 2 रूमों का किराया ऑफिस ओवरहेड, जो इसमें माल बन रहा है उसका फैक्ट्री ओवरहेड। समझ में आ रही है ना? और फिर माल बिकने के लिए जाएगा कौन से डिपार्टमेंट में? सेलिंग डिपार्टमेंट में, तो सेलिंग ओवरहेड। तो इसको हम जब हम ऐड कर देंगे तो ये निकल के आएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या निकल के आएगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और फिर जब हम इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तो भैया हमारी निकल के आएगी सेल्स निकल के आएगी। सिंपल कॉस्ट शीट है बच्चों। अभी हमने इसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट नहीं कराई, ये बिल्कुल हमारी सिंपल कॉस्ट शीट है। सबसे पहले क्या लेंगे बताओ? डायरेक्ट मटेरियल, देन डायरेक्ट वेजेस, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐड करके आई प्राइम कॉस्ट। फिर उसके बाद फैक्ट्री के ओवरहेड ऐड किए। फैक्ट्री ओवरहेड होता है मटेरियल लेबर को छोड़ के फैक्ट्री के सारे खर्चे। फिर उसके बाद ऑफिस के खर्चे ऐड किए, फिर उसके बाद सेलिंग के खर्चे ऐड किए, देन प्रॉफिट ऐड किया। तो हमारी क्या निकल के आ गई बताओ? हमारी सेल्स निकल के आ गई। ये हमारी कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, सिंपल वाली कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है। अंडरस्टूड? आपको समझ में आया? दिस इज अवर सिंपल कॉस्ट शीट। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूं, अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो क्या ले सकती हूं बताओ इसका एग्जांपल? अगर मैं बताऊं तो बात करें तो हमारी जो है कॉस्ट का ये रहा, कॉस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने, ये जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन्हीं क्वेश्चनों को कर जाए तो एग्जाम पूरा इसी में से आएगा, जो मैंने ये पीडीएफ डाल रखी है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, चाहे ऑनर्स का हो चाहे प्रोग्राम का हो। इवन कई क्वेश्चंस तो अमाउंट समेत सेम दिखेंगे। ये हमारे कॉस्ट शीट के क्वेश्चन डले हुए हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर हम उतारें आपके नोट्स में, जस्ट मिनट वेट करो, देखिए प्लीज देखिए, ये जो है ना रॉ मटेरियल, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। ये क्या कहलाएगा आपका? डायरेक्ट मटेरियल। प्रोडक्टिव वेजेस यानी कि जो प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, इसे कहेंगे हम डायरेक्ट वेजेस। दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर हम इन 3 को ऐड कर दें तो हमारी कौन सी कॉस्ट आ जाएगी? प्राइम कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट आ जाएगी?
प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को ऐड कर दे तो क्या आ जाएगी हमारी प्राइम कॉस्ट। अब इसमें हमें कौन कौन से ओवरहेड ऐड करने पड़ेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड। मैम फैक्ट्री ओवरहेड क्या होते हैं? अगर मैं बोलूं फैक्ट्री ओवरहेड एफओ से डिनोट करूंगी, अनप्रोडक्टिव वेजेस, मतलब वेजेस तो है, मतलब पियोन को दे रहे हैं, देखो दिमाग का काम करने वालों को देते तो सैलरी देते, मेहनत का काम करने वालों को दे रहे हैं तो वेजेस दे रहे हैं। अब ये वेजेस है पर प्रोडक्शन में यूज नहीं हो रहे, जैसे पियोन है, पियोन मेहनत का काम करता है लेकिन वो प्रोडक्शन का कोई काम नहीं करता, तो उसके पियोन की जो सैलरी है ना वो अनप्रोडक्टिव वेजेस कहलाएगी। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए, पियोन जो है वो मेहनत का काम तो करता है, इससे उसकी पेमेंट सैलरी नहीं कहलाएगी, उसकी पेमेंट क्या कहलाएगी? वेजेस। आप बोल देते हो पियोन की सैलरी पे करी, पर पियोन की पेमेंट एक्चुअल में वेजेस होती है क्योंकि वो मेहनत का काम करता है, तो पियोन की वेजेस पे कर रहे हैं पर वो प्रोडक्शन में यूज नहीं हो रहा। अगर प्रोडक्शन में यूज हो रहा होता वेजेस तो फिर वो डायरेक्ट वेजेस ही होता, जैसे प्रोडक्टिव वेजेस है ना तो ये डायरेक्ट वेजेस है, लेकिन ये अनप्रोडक्टिव वेजेस है तो इनडायरेक्ट वेजेस है, यानी कि ये फैक्ट्री ओवरहेड है। समझ गए? फैक्ट्री का रेंट फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री की लाइटिंग फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री की हीटिंग फैक्ट्री ओवरहेड, पावर, पावर यूज होती है मशीनों में तो फैक्ट्री ओवरहेड, कॉलेज में मशीनों में यूज होती है तो फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्टर फीस वर्क, वर्क मतलब फैक्ट्री की तो फैक्ट्री ओवरहेड, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री मशीनरी फैक्ट्री ओवरहेड, और क्या होंगे फैक्ट्री ओवरहेड में? फैक्ट्री की क्लीनिंग फैक्ट्री ओवरहेड, एस्टिमेट होता है प्रोडक्शन होने से पहले तो ये भी कौन सा ओवरहेड हो गया? फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री की स्टेशनरी फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री का इंश्योरेंस फैक्ट्री ओवरहेड। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? लूज टूल्स होते हैं, जैसे शर्ट बना रहे हो तो जो है आपकी सुई धागा ये सब लूज टूल्स यूज नहीं होते, कैची वैची वो सब लूज टूल्स, वो भी फैक्ट्री ओवरहेड है ना। वाटर सप्लाई में प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, बिजली बनती है तो फैक्ट्री ओवरहेड। समझ गए फैक्ट्री ओवरहेड? तो ये सारे आपके कौन से ओवरहेड हो गए बताओ? फैक्ट्री ओवरहेड, ये सारे आपके फैक्ट्री ओवरहेड हो गए। तो अब ये देखिए ऑफिस ओवरहेड कौन कौन से होंगे? डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग ऑफिस ओवरहेड है ना, और ऑफिस ओवरहेड में और क्या क्या आएगा? डायरेक्टर फीस ऑफिस की ऑफिस ओवरहेड, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस का इंश्योरेंस ऑफिस ओवरहेड, लीगल एक्सपेंसेस ऑफिस ओवरहेड है ना। बैंक के चार्जेस भी कहां से जाते हैं? ऑफिस से, कानूनी खर्चे भी ऑफिस से, ऑफिस का इंश्योरेंस ऑफिस ओवरहेड। समझ में आ रहे ना? और रेंट एंड टैक्सेस ऑफिस की ऑफिस ओवरहेड। समझ गए या नहीं समझ गए? तो जो मतलब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को छोड़ के जिसके आगे फैक्ट्री लिखा हो फैक्ट्री ओवरहेड और जिसके आगे ऑफिस लिखा हो वो ऑफिस ओवरहेड। अब सेलिंग ओवरहेड की बात करते हैं। अगर हम सेलिंग ओवरहेड की बात करें तो सेलिंग ओवरहेड में क्या क्या आएंगे? बैड डेट सेलिंग ओवरहेड, क्योंकि सेल होती है तो डेटर होता है, डेटर होती है तो बैड डेट होते हैं है ना। एडवर्टाइजमेंट सेलिंग ओवरहेड, सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी सेलिंग ओवरहेड। क्लियर हो रही है? उसके बाद अच्छा ऑफिस की स्टेशनरी रह गई, ये मेरे से चूक रह गई, तो ये ऑफिस ओवरहेड ही होगा। रेंट ऑफ वेयर हाउस, वेयर हाउस में बना हुआ माल रखा जाता है तो ये आपका सेलिंग ओवरहेड। कमीशन ऑन सेल, सेल होती है तो कमीशन दी जाती है तो सेलिंग ओवरहेड। सिंपल, आपको क्या करना है? इसकी क्या बनानी है? आपको कॉस्ट शीट बनानी है, बस कुछ नहीं करना बच्चों। कॉस्ट शीट बनानी तो बड़ी आसान है, आप पहले इन तीनों को ऐड कर देना, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। फिर उसके बाद ये जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड लिखे हुए हैं ना मैंने, उन सबको ऐड कर देना तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। फिर जितने भी ऑफिस ओवरहेड लिखे हुए हैं ना उन सबको ऐड कर देना, ऑफिस कॉस्ट आ जाएगी या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। फिर जितने भी सेलिंग ओवरहेड ऐड कर लिखे हुए हैं ना, सेलिंग ओवरहेड ऐड कर देना तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। बस जैसे ही आप कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालोगे आपकी कॉस्ट शीट क्या हो जाएगी? रेडी। अब आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। क्या निकालनी है? कॉस्ट पर यूनिट। मैं आंसर में बताती हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो आएगी इसकी, जो भी आएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना, उसको आप डिवाइड कर देना, उसको आप डिवाइड कर देना 10,000 टन से, 10,000 टन से। अच्छा मैम ये क्वेश्चन आपने करवाया क्यों नहीं? ये क्वेश्चन इसलिए नहीं कराया क्योंकि बच्चे ये वाला क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी अभी कम है। ये तो मुझे आपको सिर्फ बेस बनाना था, क्योंकि इस वाली कॉस्ट शीट से मैंने बताया ना कि वो जो कॉस्ट शीट आती है वो कौन सी वाली कॉस्ट शीट आती है? सिंपल कॉस्ट शीट नहीं आती, वो कॉम्प्लिकेटेड वाली कॉस्ट शीट आती है आपके एग्जाम में। ये तो सिंपल कॉस्ट शीट मैंने इसलिए सिखाई है ताकि जब मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड कॉस्ट शीट सिखाऊं तो आपको फैक्ट्री ओवरहेड अच्छे से पता हो, ऑफिस ओवरहेड अच्छे से बताओ, सेलिंग ओवरहेड अच्छे से बताओ। क्या ये क्वेश्चन मैम कभी भी नहीं आया एग्जाम में? आया है 2 बार आज तक पेपर में आ चुका है, ये आज तक 2 बार आ चुका है। पर मैं तो आपको वो क्वेश्चन कराऊंगी ना जो पेपर में 2 बार नहीं कम से कम 8 से 10 बार आया हो, ताकि उसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे हैं कॉस्ट शीट में जो रिपीटेटिव आते हैं, हर बार आते हैं। आपको लगातार बस वो 3-4 क्वेश्चन करके जाने हैं और आपकी कॉस्ट शीट क्या हो जाएगी बताओ?
रेडी हो जाएगी। तो मैं इसकी प्रैक्टिस ना करवा के उन 3-4 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाऊंगी जो 8 से 10 बार आपके पेपर में आए हुए हैं, ना कि वो जो सिर्फ 2 बार हुआ है। पर ओरली मैंने आपको ये समझाई दिया कि कौन से फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं, कौन से ऑफिस ओवरहेड होते हैं, कौन से सेलिंग और कौन से डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब ओवरहेड होते हैं। समझ गए या नहीं समझ गए? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा रिपीट मोड पे एक बार वीडियो फिर देख लेना। जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको जो कॉस्ट शीट कराएंगे वो वाली करवाएंगे जो एग्जाम्स में आएगी और 100% आएगी। राइट? आप इसको प्लीज थोरोली कर लो, क्योंकि एक बार में लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप लोगों का मन भी नहीं करता पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।